वेलकम टू सेकंड लेसन ऑफ ब्लेंडर कोर्स। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेसन में हमने कुछ टूल्स सीखे थे, बहुत सारा ब्लेंडर के बारे में सीखा था। अगर आपने वो लेसन नहीं देखा तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस लेसन पर जा सकते हैं। पहले आप वो लेसन देख लें, उसके बाद आप ये लेसन देख लेना। तो चलिए आज का अपना लेसन शुरू करते हैं। तो पिछले लेसन में हमने कुछ ये चेयर बनाई थी, आपको याद ही होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी ये बनाई होगी, और उसमें हमने कुछ टूल्स सीखे थे। तो आज फर्दर हम इसे और मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा इसे चेयर दिखने लायक बनाएंगे और थोड़ा यानी और काम करेंगे और कुछ नए टूल्स सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, हम साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमने बहुत सारे टूल्स यानी 3-4 टूल्स सीख लिए हैं। तो अभी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ब्लेंडर में कुछ मोड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि 3-4 मोड्स हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं अभी, यानी 3-4 तो कन्फर्म होते हैं। तो सबसे पहला ये जो मोड आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। आपको पता कैसे चला ये ऑब्जेक्ट मोड है? ये देख सकते हैं यहाँ पे एक बना हुआ है आइकॉन और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मोड। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज़्यादा मोड्स हैं। मैं तो ऐसे ही 3-4 बोल रहा था आपको, लेकिन देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा मोड्स हैं। तो पहला जो हमारा मोड है वो है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड में हम सिर्फ यही काम कर सकते हैं, चीज़ों को स्केल करना, इधर उधर मूव करना, रोटेट करना, और ये सारे काम हम ऑब्जेक्ट मोड में कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये यहाँ से थोड़ा सा न्यू हो जाए, कर्व आ जाए, इसमें यहाँ से कर्व आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ थोड़ी इसकी शेप चेंज हो जाए, यहाँ से ये फोम की तरह हो जाए, ये यहाँ से ये टांगें इसकी गोल हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए ब्लेंडर में एक अलग मोड है। उस मोड का नाम है एडिट मोड। यहाँ पे आपने क्लिक करना है मोड सेक्शन में और यहाँ पे आके आपने एडिट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे इतने ज़्यादा टूल ओपन हो गए। लेकिन आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, हम साथ साथ सीखेंगे और साथ साथ ही करते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कंट्रोल सारे वही हैं, मूव करने के, ज़ूम इन ज़ूम आउट करने के, सारे कंट्रोल्स वही हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको नज़र आ रही है, ठीक है। जैसा कि ये देख सकते हैं अभी हमारी जो है ना ये लेग चेयर की, इसमें 4 डॉट यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। और एडिट मोड में सिर्फ वही चीज़ का एडिट मोड खुलेगा जिसे आपने सिलेक्ट किया होगा। जैसे कि मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अभी मैंने ये चीज़ सिलेक्ट कर ली, फिर से मैं जाऊँगा एडिट मोड में, तो देख सकते हैं सिर्फ ये चीज़ हमारे पास विजिबल हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट्स बेसिकली है क्या चीज़? ये वर्टेक्स है। एक डॉट एक वर्टेक्स को शो करता है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देख सकते हैं सिर्फ यही हाईलाइट हो गया है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो गया है। तो ये एक वर्टेक्स है, और 2 वर्टेक्स मिलके क्या बनाती हैं? एक एज बनाती हैं, ठीक है। ये एक एज है, और 4 एज या 3 एज मिलके एक फेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको पता है कि ब्लेंडर में हर चीज़ का शॉर्टकट है, तो ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में शिफ्ट होने का भी तो कोई शॉर्टकट होना चाहिए ना। तो हाँ, इसका भी एक शॉर्टकट मौजूद है। तो आपने सबसे पहले जो है टैब का बटन आपके कीबोर्ड पे आप जैसे ही दबाएंगे तो आप देख सकते हैं आप जो है आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, फिर टैब दबाएंगे तो आप आ जाएंगे एडिट मोड में। सबसे पहले मैं यहाँ पे की लगा लेता हूँ ताकि आपको हर चीज़ शो होती रहे। तो देख सकते हैं अभी मैं जो भी प्रेस करूँगा वो आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। तो टैब दबाएंगे तो एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। किसी और चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये चीज़ मुझे एडिट करनी है तो फिर मैं टैब दबाऊंगा तो फिर एडिट मोड में चला जाऊँगा। मोड के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है एडिट मोड, यानी कि हमने इसको एडिट करना है। तो अभी हम एडिट मोड के कुछ टूल्स के बारे में सीख लेते हैं। तो सबसे पहला ये टूल्स आप छोड़ दो ऊपर वाले, ये ऑब्जेक्ट मोड में और एडिट मोड में दोनों में सेम काम करते हैं, मूव के लिए, रोटेट के लिए और हर चीज़ के लिए। और वैसे भी आप यहाँ पे भी उन्हीं शॉर्टकट्स को यूज़ करके देख सकते हैं, मूव और रोटेट और सारा कुछ कर सकते हैं, मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल है, इसका नाम है एक्सट्रूड टूल, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बन के आ चुका है लाइन से, और ये कुछ अगर मैं इसे पकड़ के ऊपर नीचे करूँ तो देख सकते हैं हमारा पूरा एक क्यूब जो है डुप्लीकेट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
और देख सकते हैं जैसे ही मैंने डिलीट पे दबाया तो अब मुझसे पूछ रहा है आपने वर्टिसेस डिलीट करनी है, एज डिलीट करने हैं, फेस डिलीट करने हैं। तो मैं यहाँ पे फेस यानी मैं हर चीज़ फेस सारे डिलीट कर दूँगा। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम जो है ये तो भी वर्टिसेस सिर्फ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे है कि मुझे ये फेस एक्सट्रूड करना है। फेस एक्सट्रूड करने के लिए जो है ना, जब फेस एक्सट्रूड करेंगे तभी आपको एक्सट्रूड टूल के बारे में सही पता चलेगा। तो मुझे ये फेस सिलेक्ट करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो यहाँ देख सकते हैं एडिट मोड के सामने ही ये 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक यहाँ छोटा डॉट है यानी कि ये वर्टेक्स सिलेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे एक लाइन है यानी कि आप इससे एक एज सिलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी हम एज सिलेक्ट कर लिया हमने। और यहाँ पे एक पूरा फेस बना हुआ, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं हम ये पूरा फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चले जाते हैं जी, अपने फेस को सिलेक्ट किया हमने ये जो है एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, एक्सट्रूड टूल सिलेक्ट किया। अभी जैसे ही मैं इसे ठीक है प्रेस करके यानी क्लिक करके ड्रैग इन या ड्रैग आउट करूँगा तो देख सकते हैं हमारा जो है ना, ये नीचे वाली शीट थी हमारी चेयर की, वो एक्सट्रूड हो रही है। एक्सट्रूड का मतलब उसे खींच के बड़ा कर रहा है। ठीक है ना, आपको समझ, जैसा कि मैं आपको समझाऊं कि जैसा कि एक रबड़ पकड़ना है, आपको एक बॉक्स पकड़ना है, ठीक है ना, और आप उसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचे तो वैसे तो वो फट जाएगा ना, एक मिसाल है, या टूट जाएगा। लेकिन ब्लेंडर में वो क्या करेगा, एक्सट्रूड की वजह से वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना चीज़, ये वाला फेस, अभी देख सकते हैं ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसे ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट नहीं किया हुआ। तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा टैब दबा के, फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर एडिट मोड में आ जाऊँगा टैब दबा के। अब मैं ये फेस सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं इसे खींचूँगा तो देख सकते हैं कितना बड़ा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये टूल्स हमारे बहुत ही काम आते हैं, और वो कहाँ काम आते हैं वो मैं आपको, आप जब आगे आगे सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कंट्रोल Z करके इसे अंडू कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक टूल है, इसका नाम है इंसर्ट टूल। जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इंसर्ट यानी कि चीज़ों को इंसर्ट कर देता है। तो इस पर क्लिक करके जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो देख सकते हैं ये जो है हमारा फेस अंदर की तरफ हो गया, और यहाँ पे कुछ नए फेस बन चुके हैं, यानी फेस हमारा छोटा हो गया। तो अब हम इन दो टूल्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हमने पहले इंसर्ट किया, अभी मैं एक्सट्रूड पे आके इसे थोड़ा एक्सट्रूड डाउन कर देता हूँ अंदर की तरफ। तो देख सकते हैं हमारी चेयर की शेप थोड़ी सी प्यारी सी लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये दो टूल अभी मैंने आपको जो बताए हैं, आप देख सकते हैं इनसे हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक टूल है बेवल टूल। तो बेसिकली यही तो सबसे VIP टूल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ से कर्व हो जाएं, ये वाले यहाँ से ना, ये हमारा फेस जो है यहाँ से कर्व हो जाए, यहाँ से यू कर्व हो जाए, ये नुकीली जगह ना रहे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेवल टूल। ये सारी चीज़ों को बेवल कर देता है। तो हम टैब दबा के इस पे सिलेक्ट कर देते हैं, ये वाला हमारा, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन, और टैब दबा के आ जाते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि ये सारे फेस जो है ना यहाँ से बेवल हो जाए, यानी इनके शार्प एजेस ख़त्म हो जाए। तो मैं ए दबा के सब कुछ को सिलेक्ट करूँगा, और देख सकते हैं बेवल टूल सिलेक्ट है, तो यहाँ पे भी एक आइकॉन सा बना हुआ है। जैसे मैं इसे क्लिक करता हूँ देख सकते हैं हमारी चेयर बेवल होना शुरू हो गई है। लेकिन इसमें एक मसला आ रहा है, वो क्या है कि इसमें एज बहुत कम है, यानी कि देख सकते हैं कितनी शार्प हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आइकॉन आपको यहाँ पे एक पॉपअप नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेगमेंट्स। जैसे ही मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो देख सकते हैं हमारी चेयर इतनी ही स्मूथ तरीके से यहाँ से बेवल हो चुकी है। ठीक है, तो ये हो गए 3 टूल जो मैंने आपको एडिट मोड में बताए हैं। ठीक है, अभी हम हर चीज़ को अंडू करते हैं एक बार, और इन टूल्स के शॉर्टकट्स सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हम सिलेक्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद सबसे पहला हमारा एक्सट्रूड टूल है। तो आपको पता है ब्लेंडर में हर चीज़ नाम से ही जाहिर हो जाती है। तो एक्सट्रूड टूल ई है ना, ई है उसका शॉर्टकट, वो ई से शुरू होता है। तो ई दबाएंगे तो देख सकते हैं हम इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इसकी एक्सिस में। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ना हो, तो मैं राइट क्लिक कर दूंगा, ये नहीं होगा। और इंसर्ट टूल है, तो हम आई दबा देंगे और देख सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं अपने फेस को माउस को ड्रैग करके। ठीक है ना, आप आई दबाएंगे तो ये माउस के साथ लॉक हो जाएगी, तो फिर आप माउस को जिधर भी ड्रैग करेंगे तो आपका फेस उतना ही इंसर्ट होगा। तो हम इतना इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर करना चाहें तो फिर हम कंट्रोल Z कर देंगे तो ये अंडू हो जाएगा। फिर मैं चाहता हूँ कि ये वाला एज और सिर्फ ये वाला एज बेवल हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एज सिलेक्ट में जाएंगे, और यहाँ के बाद इसको दबा लेंगे, और यानी कि इस पर क्लिक करेंगे, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे।
तो अब 2 एज हमारे पास जो है ना सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब हमने इन्हें बेवल करना है। तो बेवल का शॉर्टकट सिंपल बी नहीं है, लेकिन बी है, बी ही, लेकिन सिंपल बी नहीं है। आपने कंट्रोल दबा के रखना है, फिर बी दबाना है, तो अब बेवल टूल एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसे देख सकते हैं खींचूंगा, तो देख सकते हैं हमारा फेस कुछ इस तरह से बेवल हो रहे हैं, लेकिन सामने की तरफ एक एरर आ रहा है, एक फेस एक्स्ट्रा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो हमने एक्सट्रूड किया था उसकी वजह से। तो हम जो है ना हमारे पास इनके भी शॉर्टकट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं बार बार यहाँ पे तो नहीं आऊँगा ना, वर्टेक्स सिलेक्ट, फिर फेस सिलेक्ट, फिर एज सिलेक्ट में, तो इसके हमारे पास भी शॉर्टकट मौजूद हैं। तो अगर आप अपना 1 दबाएंगे, जो क्यू के ऊपर लिखा होता है ना कीबोर्ड में, पहली 1, तो आप आ जाएंगे वर्टेक्स सिलेक्ट में। 2 दबाएंगे तो आप आ जाएंगे एज सिलेक्ट में। 3 दबाएंगे तो आप आ जाएंगे फेस सिलेक्ट में। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला फेस डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मैं डिलीट दबाता हूँ और यहाँ से फेस दबा दूंगा। तो देख सकते हैं हमारा ये वाला फेस कुछ इस तरह से डिलीट हो चुका है हमारी चेयर से, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये डिलीट हो, हम इसे अंडू कर देंगे। तो उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी चेयर है ना, ये नीचे वाली चीज़ इसकी थोड़ी सी राउंड हो जाए, यानी कि ना मतलब कि बेवल हो जाए, तो यहाँ से इसकी ये शार्प एजेस ख़त्म हो जाए। तो हम जो है एडिट ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। यार सॉरी, मैं ना थोड़ा सा भूल जाता हूँ, तो इसलिए यानी बोलने में मुझसे गलती हो जाती है। तो एडिट मोड में हम ऑब्जेक्ट मोड में आ गए हैं, तो फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर हम एडिट मोड में जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल बी करेंगे। अब हर चीज़ बेवल हो रही है, लेकिन अब हम सेगमेंट्स को कम कैसे करेंगे या ज़्यादा कैसे करेंगे? तो अब आपने बेवल टूल पे क्लिक नहीं, यानी कि यहाँ पे आपने क्लिक नहीं करना, इसे ओके नहीं करना। आप जैसे ही अपने स्क्रॉल व्हील पे माउस के जो है ना स्क्रॉल व्हील उसे घुमाएंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे एजेस बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन जितने ज़्यादा एज होंगे आपके कंप्यूटर पे उतना ही लोड बढ़ेगा। तो अभी मैं इनको कम कर देता हूँ। अरे भाई कम हो जा। तो देख सकते हैं मुझे इतने से चाहिए ये बस, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं हमारी चेयर यहाँ से कुछ इस तरह से वीआईपी तरीके से बेवल हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो ये वाले जो है ना एजेस भी हम कर लेते हैं। तो चलिए हम चले जाते हैं इसमें ऑब्जेक्ट मोड में, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर एडिट मोड में आए, ए दबाया, फिर कंट्रोल बी दबा के इसे भी थोड़ा सा, अरे यार बहुत ज़्यादा एजेस है, तो इसे हम बेवल वैसे नहीं करते मेरे ख्याल में। इसमें हम थोड़ा डिज़ाइन डाल देते हैं, जैसे कि मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं आई दबा के इसे थोड़ा इंसर्ट कर दूँगा, फिर ई दबा के इसे थोड़ा एक्सट्रूड डाउन कर दूँगा, यानी कि अंदर की तरफ। इस तरह से हमारी कुछ ये चेयर रेडी हो चुकी है थोड़ी सी, जो कि 2-3 टूल हमने सीखे हैं उनकी मदद से हमने किया है। और अब हम सीखने वाले हैं कि हम इस पे कलर कैसे लगाएंगे, इसको हम टेक्सचर कैसे लगाएंगे, और यानी कि हम थोड़ा सा अब सेटअप बनाते हैं। एक यहाँ पे हम एक टेबल बनाने वाला हूँ मैं एक, और हम थोड़ा सा इसको कलर देने वाले हैं, और हम इसका अपना फर्स्ट रेंडर निकालने वाले हैं। तो फिलहाल आप यही 3 टूल अपने ध्यान में रखें एडिट मोड के, और 3-4 टूल जो आपको उसके सिखाए हैं मैंने ऑब्जेक्ट मोड के, आप अभी यही दिमाग में रखें, क्योंकि हम साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ सीखते जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले लेसन में भी बताया था। तो अब हम चले जाते हैं अपने ऑब्जेक्ट मोड में। अब एक मसला है, अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करता रहूं इस तरह से, ये देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो मसला क्या है कि अब इन सबको सिलेक्ट करूंगा एक बार, फिर इसको जी दबाऊंगा और इस तरह से मूव करूंगा, और एक चीज़ से जो है ना ये चीज़ें मूव, ये देखते हैं एक अकेला ही मूव हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा? एक तो बात है कि हम इन सबको इस तरह से करके कंट्रोल जी दबाएंगे ना, सबको सिलेक्ट करके, तो ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब ये ग्रुप, ओहो, कंट्रोल ए, और नहीं मेरा मतलब कि ए दबाएंगे, कंट्रोल जी दबाएंगे, जी से मेरे ख्याल में ये कलेक्शन बन जाती है, कंट्रोल जे होगा, हाँ कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जे दबाते ही हर चीज़ एक साथ जो है ना लग गई है, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। लेकिन इस एक ऑब्जेक्ट में एक मसला है कि अब हम इसमें अलग अलग टेक्सचर नहीं लगा सकते। इस टांग में यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत हाई एंड स्किल चाहिए हमें, जो कि अभी आपको शायद ना पता हो। तो हम इसे जो है कंट्रोल जी कर देते हैं, ताकि ये जो है ना कंट्रोल जी हो जाओ भाई, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट ही रहें, ताकि
हम इसे बाद में एडिट कर सकें। लेकिन अब हमें यहाँ पे बनानी है एक टेबल। टेबल तो हमने बनानी है, लेकिन ये चेयर दरमियान में आ रही है। अभी हम इसे चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट करके सारी को जी देन एक्स एक्सिस में मूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा टेबल का, मुझे यहाँ से कोई पार्ट सिलेक्ट करना हुआ तो ये चेयर दरमियान में आ जाएगी फिर से। ठीक है, तो अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये चेयर नज़र ही ना आए। तो हम इस चेयर को कर देंगे हाइड। हाइड कैसे करते हैं चीज़ों को, जैसा कि आपको पता है एच का मतलब हाइड, तो एच दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी। अभी ये डिलीट नहीं हुई, ये हाइड हो चुकी है हमारे व्यू पोर्ट से। ठीक है, हम इसे चाहें तो दोबारा वापस ले आ सकते हैं। अगर वापस लाना है तो उसके लिए आपने ऑल्ट दबा के रखना है और एच दबाना है, ये वापस आ जाएगी। फिर आप एच दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगी। तो अब हम बनाने वाले हैं एक टेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट ए दबाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्यूब ऐड कर लेना है, एस दबा के जेड दबाना है, जेड एक्सिस में इसे बिल्कुल बारीक कर देना है। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे यहाँ से टॉप व्यू में, यहाँ से एस दबाएंगे, एक्स एक्सिस में बड़ा नहीं वाई एक्सिस में कर लेते हैं थोड़ा सा इतना बड़ा इस टेबल को, और एस देन एक्स एक्सिस में इतना बड़ा इसको कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारी टेबल यहाँ पे कुछ इस तरह से बन चुकी है। लेकिन हम चाहते हैं इसके ये जो एजेस हैं ये क्या हो जाए, बेवल हो जाए, स्मूथ हो जाए थोड़े। टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे, अभी सारी सिलेक्ट है, कंट्रोल बी दबाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से ये देख सकते हैं अभी एक मसला आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अभी ये बेवल कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि ये देख सकते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से, यानी कि हर जगह पे बराबर बेवल नहीं है, ये देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे बहुत कम आ रहा है। तो इसकी क्या वजह है, वो वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप है ना यही सीखें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसे एरर कह सकते हैं हम, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना जितना मैं सिखाऊं बस आपने उतना ही सीखना है। तो वैसे भी ये टेबल की इस तरह से शेप प्यारी लग रही है। तो अभी हम टैब दबा के बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ना दो ये शार्प बन रही हैं चीज़ें, तो इसे हमने स्मूथ बनाना ताकि ये जो है ना हमारी बाद में ऐसा ना लगे कि हमने ये बहुत ही हल्का काम किया। यहाँ पे यानी कि ये स्मूथ हो जाए, तो आपने यहीं पे इसको सिलेक्ट करके रखना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा शेड स्मूथ। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, टेबल तो हमारी स्मूथ हो चुकी है, लेकिन इसमें थोड़े से एरर आ चुके हैं मेरे ख्याल में। ठीक है, यानी कि आए तो है एरर, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप का मसला आ रहा है। ये थोड़ा सा ना कलर जब आप इसको लगाएंगे तो वहाँ पे मसला होगा। इसे कैसे फिक्स करना है वो भी हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अगर आपने चीज़ों को स्मूथ करना है तो आप इस तरीके से इसे स्मूथ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे स्मूथ नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी हम इसका पाँव ऐड करेंगे, शिफ्ट डे दबाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्यूब्स यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हैं तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट एच दबा के यहाँ पे आ जाएंगे। हमारी चेयर जो है अनहाइड हो गई, हम इसका एक पाँव पकड़ेंगे, कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट कर देंगे, एक्स एक्सिस में इतना मूव कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम टॉप व्यू में जाएंगे, यहाँ से हम चले जाते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप दबाएंगे देन एक्स थोड़ा इधर, जी देन वाई थोड़ा इधर, फिर शिफ्ट डी दबा देंगे, एक्स दबा देंगे, इसे यहाँ पे ले आएंगे, फिर इन दोनों पाँव को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम चले जाते हैं टॉप व्यू में, फिर दबाते हैं शिफ्ट डी देन वाई, तो अब हम इन्हें वाई एक्सिस में यहाँ पे ले जाते हैं इस तरह से। तो हमारी एक टेबल बन चुकी है, हमारी एक चेयर बन चुकी है बेसिक। तो चेयर हमारी बहुत बड़ी लग रही है टेबल के हिसाब से ना। तो अभी हम इस चेयर को सारी को सिलेक्ट कर देते हैं, एस दबा के थोड़ा सा स्केल डाउन कर देते हैं इतना सा। तो अभी हम चाहते हैं यहाँ पे 4-5 चेयर हो जाएं और भी, हम जो है ना एस दबा के इसे थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं। ठीक है, हम इसे जी दबा के एक्स एक्सिस में यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा टेबल के पास। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना चेयर हमारी 4 चेयर और लग जाएं, या 3 चेयर और लग जाएं, या 4 लग जाएं मेरे ख्याल में। तो अभी हम फिलहाल के लिए 4 लगाते हैं। चेयर अभी बहुत जो है ना ऊंची हो चुकी है, जी दबा के देन जेड दबाएंगे, तो ये जेड एक्सिस में नीचे आ जा भाई, इतना नीचे करेंगे। अभी हम जो है ना नीचे एक प्लेन भी लगाएंगे और इसे बिल्कुल VIP बनाएंगे, आप टेंशन मत लें। ठीक है, तो अभी मैंने ये सारी चेयर को सिलेक्ट किया हुआ है, शिफ्ट डी दबाऊंगा, डुप्लीकेट हो गई, एक्स दबा के एक्स एक्सिस में ले आऊँगा। ठीक है, आर दबाऊंगा, क्या दबा दूंगा 180 डिग्री, 180, ओ माय गॉड गलत कर दिया हमने। राइट क्लिक कर देते हैं, आर दबाते हैं,
जेड एक्सिस में हमने रोटेट करना है, 180 होगा ना, 180। अरे भाई, आर देन जेड देन 180। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारी चेयर यहाँ पे एक आ चुकी है। फिर से शिफ्ट डी दबाएंगे, वाई दबा के वाई एक्सिस में ले जाते हैं जी। फिर इसको क्या करेंगे जी दबा के एफ एक्सिस में ले जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। फिर इसको हम आ दबाते हैं, जेड दबाते हैं, 90 दबा देते हैं, 90 डिग्री में हो गई जी। देन वाई दबा के इसे यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसी को शिफ्ट डी दबाएंगे, डुप्लीकेट कर देते हैं, वाई एक्सिस में इसे ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, फिर आर जेड और 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं और इस चेयर को भी पकड़ के थोड़ा सा यहाँ से सारी को सेलेक्ट करके जी देन एक्स थोड़ा सा इतना ले आते हैं। तो हमारा बेसिक जो है ना एक सेटअप रेडी हो चुका है, कुछ चेयर्स और कुछ टेबल वगैरह का। तो अब हमने इसमें कलर कैसे लगाने हैं और उसके अलावा हमने इसका एक रेंडर यानी कि एक इसकी इमेज कैसे निकालनी है। जो आप एनिमेशन बनाएंगे या जो भी आप सीन बनाएंगे यहाँ पे ब्लेंडर का, तो आपने उसे कहीं पे तो रेंडर करना है ना, मतलब आप अपना रिजल्ट कैसे लेंगे उसे रेंडर कहते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले हमें प्रोजेक्ट को सेव भी करना होगा भाई। ऐसे ही आप लगे रहें, आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाए या ब्लेंडर क्रैश कर जाए तो आपका तो प्रोजेक्ट चला जाएगा ना। तो आपने दबा देना है शिफ्ट कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये सेव ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी किसी भी ड्राइव में कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं सकते हैं। मैं यहाँ पे सर लिख देता हूँ, इसका रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका रीनेम कोर्स कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाते जाएंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव होता जाएगा। ठीक है, आप अपनी प्रोग्रेस लॉस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक थोड़ा फर्श भी लगाना होगा यार इनके नीचे। तो अब हम एक थोड़ी सी नई चीज़ के बारे में सीखते हैं। शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब हमने एक प्लेन ऐड करना है, क्यूब नहीं ऐड करना। अब हम एक प्लेन ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो हम जैसे ही ऐड करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से एक प्लेन ऐड हो चुका है। जी देन जेड एक्सिस में नीचे ले जाएंगे। इस तरह से एक प्लेन होता है, सिर्फ ये एक सिंगल फेस होता है। ठीक है, हम इसे ग्राउंड के लिए यूज़ करते हैं वैसे तो। एस दबा के हम जो है इसे 10 टाइम देख सकते हैं। अब 10 टाइम ये बड़ा हो चुका है। अभी हमने ना इसको इतना एडजस्ट करना है कि हमारी चेयर की टांगों में आ जाए। जी देन जेड ये सारी टांगें ऊपर रखी गई हैं, नीचे से भी निकल आई हैं, तो बस ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है। तो अभी हमने इसे लगाने हैं कलर। हर चीज़ को हमने कलर लगाना है ताकि हम इसका एक रेंडर निकाल सकें। तो कलर लगाने के लिए या टेक्सचर लगाने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे एक आइकॉन नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, इस पैनल में। तो इस आइकॉन पे ये थोड़ा सा इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका लिखा हुआ आ रहा है नाम मटेरियल्स। तो ब्लेंडर में बेसिकली हम टेक्सचर्स को, कलर्स को, हर चीज़ को मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया कुछ इस तरह से यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि हमें एक नया मटेरियल बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे आपके पीसी की ये पहली बार थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि आपकी पीसी की इसने पुंगी बजानी होती है। और अगर आपके पास एक अच्छा ग्राफिक कार्ड होगा तो ये बहुत जल्दी काम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस आ चुके हैं, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैंने आपको बोल दिया ना, आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है बेस कलर, सरफेस, ये वो सारे कुछ। लेकिन सबसे पहले हमने सिर्फ बेस कलर को देखना। बेस कलर का मतलब है कि जो कलर बेस कलर यानी कि जो कलर है उस चीज़ का वो, और यहाँ पे वाइट है। ठीक है ना, अभी मैं ग्रीन करता हूँ, ग्रीन किया, लेकिन यहाँ पे कुछ शो तो नहीं हो रहा। यानी इस प्लेन को, ये प्लेन सेलेक्ट है ना, इसका कलर चेंज हो रहा है लेकिन चेंज हुआ नहीं। ये क्या मसला है? मसला ये है कि अभी आप यहाँ पे हैं सॉलिड व्यू पोर्ट में। ठीक है ना, ये जो व्यू पोर्ट है ये सॉलिड व्यू पोर्ट है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी व्यू पोर्ट्स हैं। मटेरियल एक हो भी, मटेरियल व्यू पोर्ट, रेंडर व्यू पोर्ट, ठीक है, एक सॉलिड, एक एक्सरे व्यू, बहुत सारी हैं। तो अभी हम सॉलिड में, यानी कि हमें हर चीज़ सॉलिड नज़र आएगी, कोई कलर नहीं नज़र आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने मटेरियल पे क्लिक करना है तो
देख सकते हैं अभी हमारे पास जो कलर्स हैं वो शो होना शुरू हो गए हैं। तो देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर किया तो ये ग्रीन शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं रेड कर दूंगा रेड हो जाएगा। ये जो कलर कर दूंगा वही शो होगा। तो मैं थोड़ा सा इस तरह से वाइट और थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा ये कलर पसंद करूँगा। और उसके बाद 3-4 और ऑप्शंस भी हैं जो हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन ये हमें जो ग्रिड्स हैं डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हम ए दबाते हैं, हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, जी दबा के जेड दबा के इसे यहाँ पे ऊपर ले आते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुका है हमारा सीन। तो देख सकते हैं हमारा ये कलर मतलब कि मैच ही कर रहा है हर चीज़ से, लेकिन ये थोड़ा सा जब हम इनको अलग कलर देंगे तो ये अलग हो जाएगा, पॉपअप करेगा बाहर। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 चीज़ें और भी सीखनी है, ठीक है। मटेरियल्स के ये जो टैब है उसमें, तो ये मटेरियल्स की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मटेरियल कैसा है, वो मेटालिक है यानी कि वो मेटल है, वो कितना रफ है, वो क्या है, वो चमक रहा है, वो लाइट है, वो क्या चीज़ है, वो सब यहाँ से कंट्रोल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मेटालिक का। तो जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो देख सकते हैं हमारा मटेरियल कुछ मेटालिक टाइप होना शुरू हो, यानी कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मेटल है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा फ्लोर मेटल का हो, तो मैं इसे बिल्कुल कम कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास है रफनेस, ठीक है। रफनेस का क्या मतलब है कि मटेरियल कितना रफ है, कितना रफ नहीं है, कितना शाइनी है। तो अगर मैं रफनेस को फुल कर देता हूँ, देख सकते हैं हमारा मटेरियल बिल्कुल भी जो है ना रफ हो चुका है, बिल्कुल रफ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसे बिल्कुल कम कर दूंगा तो देख सकते हैं हमारा मटेरियल कितना शाइन हो चुका है कि हमारी जो है चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं इसके अंदर से, ठीक है ना। लेकिन अभी हम इसे जो है कर देंगे यहाँ पे 0.5 ही। और मेटालिक अगर आप बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं मेटालिक बढ़ेगा। देख सकते हैं हम मेटालिक बढ़ा देते हैं, रफनेस बिल्कुल कम करते हैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल मेटल बन चुका है, बिल्कुल शीशे की तरह, ठीक है ना। लेकिन हम मेटालिक को करेंगे 0 और रफनेस हमारी जो थी वही लगाएंगे यहाँ पे 0.5। तो ये 2 बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है, मेटालिक और रफनेस फ़िलहाल के लिए। उसके बाद अब हमने लगाना है अपनी यहाँ पे चेयर को कलर। तो यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे तो थोड़ा इसका कलर कर देते हैं हम थोड़ा सा डार्क इस तरह से। तो इसे कर देंगे हम थोड़ा सा रफ बोल रहा हूँ, यानी कि इसे शाइनी कर देंगे थोड़ा सा, यानी रफनेस इसकी हम कर देते हैं थोड़ी सी कम, क्योंकि वैसे तो वुड की ये जो होती है ना ये थोड़ी कम रफ ही होती हैं हर चीज़। ये मेरा मतलब कि क्या कह सकते हैं कि हम टेबल्स और ये फर्नीचर वगैरह। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा कलर आ चुका है। तो अब मैं ये सेम कलर इन चेयर्स में भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे एक आइकॉन नज़र आ रहा है मटेरियल्स का। इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो जो मटेरियल्स आपके सीन में आपके यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे भी वो मटेरियल लग चुका है चेयर के ऊपर भी। लेकिन इस तरह से तो मैं हर पे क्लिक करूँ, फिर यहाँ पे आऊँ, फिर लगाऊँ, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शिफ्ट दबा के इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जहाँ मैंने मटेरियल्स लगाना है, ठीक है। मैंने इन्हें सिलेक्ट कर लिया और एंड में आपने वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपने किसी और चीज़ पर मूव करनी है। जैसा कि मैंने ये टेबल का मटेरियल इन सब पर मूव करना है तो मैं बाद में इसे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो अब देख सकते हैं इनके बाहर ऑरेंज लाइन है और इसके बाहर येलो लाइन है, ठीक है। यानी कि बाद में जो चीज़ सिलेक्ट होगी उसके ऊपर येलो लाइन होगी और उसी की सारी प्रॉपर्टीज अगली चीज़ों में ट्रांसफ़र होगी। तो हम कंट्रोल L दबाएंगे, यानी कि हम अभी से लिंक कर रहे हैं हर चीज़ को, ठीक है। कंट्रोल L से हम लिंक करेंगे इनकी हर चीज़। तो यहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डाटा कर सकते हैं, मटेरियल एनिमेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो हमने क्या करना है, हमने मटेरियल लिंक करना है। तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो सारे मटेरियल आपस में लिंक हो गए, एक ही मटेरियल लग चुका है। तो हम पाँव पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट दबा देते हैं। नेक्स्ट का मतलब मेरा मतलब कि न्यू मटेरियल दबाते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा डार्क मेटालिक किस्म का हम जो है ना, तो देख सकते हैं एक और भी मसला यहाँ पे आ रहा है। तो अब मैं जैसे जूम करना चाह रहा हूँ ना, तो अभी यहाँ पे पाँव पे सही से जूम नहीं हो रहा। जूम अगर देखूँ तो यहाँ नीचे जा रहा है। मैं तो चाहता हूँ ना पाँव पे जूम जाए, इस पे जूम जाए। तो इस पे जूम लाने के लिए जो आपके नम पैड में डॉट का बटन है 0 के साथ, आपने उस पर क्लिक करना है। तो अभी हमारा जो है कैमरा इसके साथ लॉक हो गया है। अब इसके साथ हमारा कैमरा मूव करेगा, देख सकते हैं अभी और कहीं नहीं जाएगा। अभी ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट बन चुका है कैमरे के हिसाब से।
अभी हमने इसे ब्लैक कर दिया है, रफनेस इसकी कम कर देते हैं, मेटालिक 100% कर देते हैं और देख सकते हैं हमारा ये कुछ इस तरह से मेटालिक पाँव बन चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सब पाँव को यहाँ पे यूँ इस तरह से सिलेक्ट कर देते हैं। ये तो हमारा सही से सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट व्यू में चले जाते हैं, इन सब पाँव को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे सब पाँव सिलेक्ट हो गए हैं, शिफ्ट दबा के लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, लिंक मटेरियल करेंगे, लो भाईजान सारे मटेरियल्स लिंक हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमारा रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, ये तो मटेरियल व्यू पोर्ट है ना, लेकिन मटेरियल व्यू पोर्ट के अलावा यहाँ पे एक रेंडर व्यू पोर्ट है। रेंडर व्यू पोर्ट में ये पता चलता है कि आपका जो है ना मेन रेंडर जो निकलने वाला है वो कैसा निकलेगा। तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे तो सब कुछ अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल ही हर चीज़ काली हो चुकी है। वो क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये एक 3D दुनिया, तो इसमें हर चीज़ होनी चाहिए, लाइट, क्लाउड, स्काई, ये वो सब, तभी जाके ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि लाइट को कैसे ऐड करना है। आपने शिफ्ट ए दबाना है, ऐड का मेन्यू आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन आपने सबको इग्नोर करना और यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ या क्लिक नहीं भी करूँ, यहाँ पे एरो ले आऊँ, तो यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स शो हो रही हैं। बेसिकली 4 लाइट्स शो हो रही है, एक पॉइंट लाइट है, एक सन लाइट है, एक स्पॉट लाइट है, एक एरिया लाइट है। तो हम बारी बारी सबके बारे में सीख लेते हैं। एक पॉइंट लाइट है, जैसे मैंने इसे ऐड किया, ये तो बिल्कुल वहाँ पे ऐड हुई है वर्ल्ड के 3D कर्सर में, इसे हम बोलते हैं 3D कर्सर। तो यहाँ पे ऐड हुई है, तो मैं जी दबा के जेड दबा के इसे थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ, तो देख सकते हैं हमारी लाइट यहाँ पे पड़ना शुरू हो गई है। तो हम डोर दबा के इसके ऊपर जूम करते हैं, तो देख सकते हैं अभी हमारा जो है ना रेंडर व्यू में ये बिल्कुल हर चीज़ इफेक्ट कर रही है। लाइट जो है अभी हमें नज़र आ रही है टेबल से शाइन होती हुई। ठीक है, अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, शिफ्ट ए दबाता हूँ, लाइट में जाके एक सनलाइट ऐड करता हूँ। तो सनलाइट जहाँ पे मर्जी मौजूद हो, लेकिन सन तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना लाइट सप्लाई करता है या उसे इफेक्ट करता है, तो इसलिए ये जहाँ पे मर्जी हो आप इसे जो है ये हर चीज़ को इफेक्ट करेगी, ऊपर हो नीचे हो कहीं पे भी हो। लेकिन इसकी जो ये डॉट नज़र आ रहा है ना, इसे पकड़ के मैं जहाँ पे भी ले जाऊँगा तो देख सकते हैं हमारे सन की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है ना, जिधर जिधर घुमा रहा हूँ उधर उधर हमारे सन की डायरेक्शन जा रही है। देख सकते हैं ऊपर कर देता हूँ बिल्कुल अंधेरा, यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, जिस तरह घुमाऊंगा ये उस तरह से हमारे सन की डायरेक्शन जा रही है। अभी हम सन को कर देते हैं डिलीट, शिफ्ट ए दबाते हैं, फिर से हम जाते हैं स्पॉट लाइट में, जी दबा के जेड दबाते हैं तो ये ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारी कुछ इस तरह से एक स्पॉट लाइट है। एस दबा के इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं और जी दबा के इसे थोड़ा जी दबाते हैं और इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं। अबे जी कहाँ गया, अबे जी दबा के इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं जेड एक्सिस में। तो देख सकते हैं स्पॉट लाइट बिल्कुल वर्क नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्यों? बिल्कुल यहाँ पे कुछ शो क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि हर लाइट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये लाइट का बटन शो हो रहा है और लाइट का यहाँ पे डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे एक इसकी पावर है, कलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम 2 चीज़ों के बारे में सीखेंगे या 3 चीज़ों के बारे में। यहाँ पे एक कलर है, कलर मैं जौन सा करूँगा वो लाइट का कलर हो जाएगा। लेकिन पावर हम बढ़ाते हैं, स्पॉट लाइट की जैसे ही हम पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ शो तो हो नहीं रहा। यार ये पता नहीं क्या मसला है, इस ब्लेंडर के इस वर्जन में कोई ना कोई एरर है ये वाला ना। शिफ्ट ए दबाते हैं कि ये बार इसी तरह करता है, स्पॉट लाइट शो नहीं करता, या मेरे ख्याल में हम जो है ना हम साइकिल व्यू में नहीं है इसलिए। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये शो हो रही है। ठीक है ना, अभी हमारी स्पॉट लाइट शो हो रही है। तो अब जैसे ही मैं इसकी पावर को बढ़ाऊंगा तो देख सकते हैं इसकी पावर कितनी बढ़ रही है। हम जी दबा के जेड दबा के ऊपर ले जाते हैं तो अभी हमारी स्पॉट लाइट नज़र आना शुरू हो चुकी है। ठीक है ना, जी देन जेड इसे ऊपर ले जाते हैं और इसकी पावर को हम जितना बढ़ाते जाएंगे हमारी स्पॉट लाइट उतनी ही हाई पावर होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास है कलर। कलर हम यहाँ से जौन सा भी करेंगे तो देख सकते हैं उसी कलर की हमारी स्पॉट लाइट हो चुकी है। और यहाँ पे है रेडियस। रेडियस का मतलब है कि ये कितने एरिया को इफेक्ट करे, ये कितने रेडियस पर काम करे। तो जैसे ही मैं इसे बढ़ाता जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास ये बढ़ता जाएगा इसका एरिया और ये दूर तक इफेक्ट करेगी चीज़ों को। लेकिन
हम इसे कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक और लाइट है जिसका नाम है एरिया लाइट। ये दबा के जेड दबाएंगे तो ये एक एरिया को इफेक्ट करने के लिए है। तो एस दबा के अगर हम इसे स्केल कर दें तो देख सकते हैं स्केल करने से इसकी लाइट नहीं बढ़ेगी, एरिया बढ़ गया। लेकिन अगर जैसे ही हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं हमारे पास लाइट की पावर कितनी बढ़ चुकी है कि ये शेडो वगैरह हर चीज़ ये फ्लक्चुएट करती रहती है। मसला नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों कर रही है। तो इस तरह से ये हमारी जो है एक लाइट यहाँ पे भी ऐड हो चुकी है। लेकिन अभी हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। आप इसके भी कलर्स हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे सिंपल एक सनलाइट डालेंगे क्योंकि अभी आपको लाइट का इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो अब जो है ना हम सिर्फ एक सिंपल सनलाइट से ही रेंडर निकालने वाले हैं क्योंकि आप अभी बिल्कुल बेसिक में है। तो रेंडर निकालने के लिए आपके पास सीन में सबसे पहले कैमरा होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू वाले पहले लेक्चर में भी बताया था। तो अभी हमने कैमरा कैसे ऐड करना है, शिफ्ट ए दबाएंगे, यहाँ पे आके कैमरा ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं कैमरा हमारा बिल्कुल यहाँ पे ऐड हुआ है। तो कैमरा क्या देख रहा है जो हमें रेंडर में नज़र आएगा वो हम कैसे देखेंगे। तो आप नम पैड वाला 0 दबाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि कैमरा क्या देख रहा है। लेकिन कैमरा तो बिल्कुल यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यार कैमरा यहाँ पे आए, इस व्यू में आ जाए जहाँ पे मैं देख रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले अपना व्यू एडजस्ट कर लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया अपना व्यू को, ठीक है। फिर हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट 0, कंट्रोल ऑल्ट 0। तो कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाएंगे, ठीक है। कंट्रोल दबा के फिर ऑल्ट दबा के फिर आप नम पैड वाला 0 दबाएंगे तो कैमरा हमारा यहाँ पे आ चुका है। लेकिन देख सकते हैं ये कैमरे के ये जो एरिया है ना बाहर का, ये रेंडर नहीं होगा। ये जो सिर्फ आपके कैमरे के दरमियान है एरिया वो रेंडर होगा। तो हम कंट्रोल ऑल्ट 0 दबा के थोड़ा पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ले आते हैं इसे, कंट्रोल ऑल्ट 0। और यहाँ पे ये वाला रीजन हमारा रेंडर होने वाला है। तो देख सकते हैं ये प्लेन इसमें पूरा नहीं है, तो एस दबा के इसे स्केल कर दूंगा, सन को पकड़ूंगा थोड़ा सा और इसकी ओपेसिटी में बढ़ा दूंगा ताकि ये हमारी ब्राइट हो थोड़ी सी हर चीज़। तो देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे कर लेंगे कंट्रोल एस सेव। तो अब हम सीखने वाले हैं कुछ रेंडर के बारे में कि रेंडर कैसे करें इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये रेंडर्स के ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कुछ प्रॉपर्टी शो हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपने इस पर फोकस नहीं करना, ठीक है ना, यानी इन बहुत सारी चीज़ों पे। यहाँ पे आपने सिर्फ 2 ऑप्शन देखने, यहाँ पे एक ईवी है, एक साइकिल है, एक वर्क बेंच है। तो सबसे पहले हमारा ईवी पे सिलेक्ट है। ईवी पे सिलेक्ट होने का जो ये ईवी मोड है ना, ये इसलिए है ताकि आपके जो है ना प्रोसेसर पर लोड ना पड़े। अगर आपके पास जीपीयू नहीं है तो ये यानी कि इतने अच्छे रेंडर्स नहीं देता। इसके लिए लाइटिंग और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप साइकिल व्यू में स्विच करें तो जो रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड में जैसे हर चीज़ काम करती है वैसे ही ये आपको रिजल्ट देगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं मेरा व्यू पोर्ट बिल्कुल जो है ना रेंडरिंग शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पे आप कुछ यहाँ पे अगर आपके पास जीपीयू है तो आप यहाँ पे जीपीयू कंप्यूट लगाएं ताकि वो आपका जीपीयू को यूज़ करे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक होता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में है कि ये कितने सैंपल रेंडर करे, यानी कि एक तस्वीर को कितनी बार कितनी बार। ये है 1024 लगा हुआ है। तो ये एक तस्वीर को 1024 बार यानी कि उसे रेंडर करेगा। यानी कि आप एक तस्वीर को 1024 बार देख लें, ये उस तरह काम करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगा देंगे सिर्फ और सिर्फ 20 ताकि हमारा सीपीयू पे लोड ना पड़े, क्योंकि मेरा तो सीपीयू है ना। तो ये सिंपल व्यू पोर्ट के लिए जो आप देख रहे हैं ये उसके लिए है। और यहाँ पे है एक रेंडर के लिए, ठीक है ना। जो रेंडर होगा आपका रिजल्ट आएगा उसमें कितने सैंपल हो, तो हम इसमें भी 30 कर देते हैं। मैक्सिमम 30 सैंपल हो बस, और इससे ज़्यादा सैंपल ना हो। तो दूसरी चीज़ें आप ज़्यादा इसमें ना देखें। और यहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। इस ऑप्शन पे आप यहाँ पे अपने रेंडर की रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। आपको 2K में चाहिए, 4K में चाहिए, जितना मर्जी चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास वो एनिमेशन है तो यहाँ पे आप जो है ना लगा सकते हैं कि वो कितने फ्रेम की हो, 30 की हो तो हम 30 की लगा देंगे। लेकिन ये एनिमेशन नहीं, हम तो सिर्फ एक फ़ोटो को रेंडर करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे सेव हो जाए। हम जी में जाएंगे और यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना देते हैं रेंडर का, ठीक है ना। रेंडर के फ़ोल्डर में हम इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो अभी जो भी सेव होगी ना ये इमेजेस वगैरह, ये हमारे रेंडर के फ़ोल्डर में जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे आपका 16
बिट लगा दें, ठीक है, डेप्थ लगा दें तो ये बहुत अच्छी होगी और यहाँ पे आप कंप्रेशन वगैरह इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको फिर समझ नहीं आएगी बिल्कुल और रेंडर रीजन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हर चीज़ खत्म हो गई बाहर वाली, सिर्फ़ कैमरे वाली नज़र आ रही है। इससे ये फ़ायदा है कि हमारा जो जीपीयू है, सीपीयू है, उस पे बाहर का लोड नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल एक बेकार सा रेंडर है जो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इसलिए। लेकिन अगली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, आप टेंशन मत लें अगला जो हमारा लेसन है उसमें। तो अब रेंडर करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब मैं चाहता हूँ हाँ, मैं सैटिस्फाइज़ हूँ अपने रिज़ल्ट से, हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं इसे अब इस इमेज को मैं रेंडर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है रेंडर का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ही ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है रेंडर इमेज, एक ना ऑप्शन नज़र आ रहा है रेंडर एनिमेशन। तो हमने रेंडर इमेज पे क्लिक करना है क्योंकि हमारी ये एनिमेशन तो है नहीं, हमने कोई यहाँ पे वीडियो तो नहीं बनाई ना, यानी कैरेक्टर को एनिमेशन किया या कार दौड़ाई या कुछ। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, रेंडर इमेज। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेसर है या आपके जीपीयू अगर आपका अच्छा है तो जीपीयू कंप्यूट आपने लगाया है तो वो यहाँ से काम शुरू कर देगा। तो देख सकते हैं सैंपल यहाँ पे रेंडर होने शुरू हो चुके हैं और ये बताएगा कि कितना टाइम ले रहा है और देख सकते हैं मेरा कर्सर कितना लैग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीपीयू नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा लोड डाल रहा है मेरे सीपीयू पर। तो अभी हमारा जो है रेंडर कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरह से जो है ना आप रेंडर कर सकते हैं, एक बेसिक ऑब्जेक्ट बना के उसे रेंडर कर सकते हैं। यानी मैं तो चाहता हूँ ना कि आप कुछ बेसिक सीख जाएँ। सबसे पहले आप हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा सीखें, फिर हम डिटेल में जाएँगे उन सब चीज़ों की। फिर उसके बाद जो है ना हम बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें तो हम बहुत ही हाई एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ये तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। ये 2 लेक्चर बिल्कुल ही मैंने बेसिक बनाए हैं और बिल्कुल ही बेकार बनाए हैं। मेरे हिसाब से तो बेकार ही है क्योंकि यार इनमें बहुत सारी बोरिंग चीज़ें हमने की हैं। तो मसला नहीं है, अगर आप बोरिंग चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप अच्छी चीज़ें कैसे ही सीख सकेंगे। तो देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से मेरा मतलब हमारी एनिमेशन कह सकते हैं या आपकी फ़ोटो या आपका सीन वो रेंडर हो चुका है। और देख सकते हैं आप जितने ज़्यादा सैंपल लगाएंगे ये उतना ज़्यादा एचडी होगा और उतना ही अच्छा रेंडर होगा। लेकिन आपके ये सिस्टम पावर पे भी डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आने वाला जो नेक्स्ट सबसे दमदार लेसन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।